सोचिए, अगर आज सुबह आपने किसी से बात की हो और कुछ ही देर बाद आपको वो बातचीत याद ही न रहे, या कोई ऐसी याद जिसका आपके जीवन में कभी अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन आपके दिमाग ने उसे सच बना दिया। क्या हो अगर हमारा दिमाग यादों को दर्ज नहीं करता बल्कि उन्हें गढ़ता है। आज हम दिमाग के सबसे रहस्यमयी कमरे का ताला खोलने वाले हैं, याददाश्त, मेमोरी। वो चीज जिसे हम समझते हैं कि हमारे पास है, लेकिन असल में वो हमें अपने पास रखती है। आप देख रहे हैं एपीएस फाइल्स, जहां हम सच्चाई और रहस्य के बीच छुपे हुए विज्ञान को सामने लाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो स्वागत है, सफर अभी शुरू हुआ है। हमारा दिमाग एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इस लाइब्रेरी में न कोई किताब पूरी है, न कोई अध्याय अपने मूल रूप में बचा है। यहां हर याद, हर पल, हर क्षण बिखरा हुआ है, टूटा हुआ, अधूरा। लेकिन जब हमें कोई याद चाहिए होती है, दिमाग इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनाता है। एक ऐसी कहानी जिस पर हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। यादें 3 चरणों में जन्म लेती है। पहला, एनकोडिंग। जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, दिमाग उस पल की तस्वीर खींच लेता है। लेकिन यह तस्वीर कैमरे की तरह साफ नहीं होती, यह धुंधली होती है, भावनाओं से प्रभावित, अधूरी। फिर आता है स्टोरेज। यादें एक जगह नहीं रखी जाती, दिमाग उन्हें टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग हिस्सों में फैला देता है। चेहरा कहीं और, आवाज कहीं और, डर कहीं और भावनाएं सबसे गहरे कोनों में। और फिर तीसरा चरण, रिट्रीवल। जब हमें किसी याद की जरूरत पड़ती है, दिमाग इन टुकड़ों को जोड़कर एक नया संस्करण बनाता है। हाँ, नया। यादें हर बार दोबारा बनती हैं, यानी जो आप आज याद कर रहे हैं वो कल वाली याद नहीं है, वो उसका नया रूप है। इसीलिए हम झूठी यादें बनाते हैं, फॉल्स मेमोरीज। कभी ऐसा लगा कि आपने किसी से बात की थी और बाद में पता चला कि वो बात हुई ही नहीं। दिमाग कहानी को पूरा दिखाना चाहता है, भले ही सच अधूरा हो या शायद हो ही ना। याद बनते समय दिमाग के भीतर अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन कनेक्शनों को कहते हैं सिनैप्स। जितना ज्यादा किसी याद को दोहराया जाए, सिनैप्स उतने मजबूत हो जाते हैं। कुछ यादें इसलिए कभी नहीं भूलती, जैसे साइकिल चलाना या तैरना, क्योंकि ये यादें दिमाग की गहराई में पत्थर पर लिखी जाती रहे। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें दिमाग कभी दिखाना नहीं चाहता। ट्रॉमा, गहरी चोटें, ऐसे पल जो दिमाग को तोड़ देते हैं। कभी दिमाग इन्हें छिपा देता है, कभी भूलने का नाटक करता है। लेकिन ये यादें कभी गायब नहीं होती, ये बस इंतजार करती हैं किसी खुशबू, किसी आवाज, किसी जगह के उन्हें वापस बुलाने का। लेकिन असली रहस्य ये नहीं कि यादें कैसे बनती हैं। असली रहस्य यह है कि दिमाग क्या याद रखना चाहता है, क्योंकि यादें हमेशा हमारी पसंद से नहीं चुनी जाती। कई बार दिमाग उन्हें छांटता है, छुपाता है और कभी कभी गढ़ता भी है। तो क्या हम अपनी यादों के मालिक हैं, या दिमाग हमें वो चीजें याद दिलाता है जो उसे सुरक्षित लगती हैं? हमारी याददाश्त का असली पहरेदार है हिप्पोकैम्पस। एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इतनी शक्ति रखता है कि तय कर सके कि कौन सी यादें उम्र भर जिएंगी और कौन सी यादें कुछ ही मिनटों में धुंधली हो जाएंगी। यादों को मजबूत बनाती हैं दिमाग की रासायनिक लहरें। डोपामीन, सेरोटोनिन, असीटलकोलिन, ये वो संदेशवाहक हैं जो किसी याद को दिमाग में जगह दिलाते हैं। जितनी गहरी भावनाएं उतनी मजबूत यादें। इसीलिए कुछ चीजें हम मरते दम तक नहीं भूल पाते और कुछ एक पल में गायब हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम सबके दिमाग में कुछ ऐसी यादें जरूर होती हैं जो कभी हुई ही नहीं। हम उन्हें सच मानते हैं क्योंकि दिमाग कहानी का खाली हिस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो खाली जगह भर देता है और इसी से जन्म लेती है वो याद जिसे हम सच समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिमाग की बनाई कहानी होती है। क्या यादों को मिटाया जा सकता है? बहुत हद तक कमजोर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह मिटाना अभी तक असंभव। दिमाग हर चीज की छिपी कॉपी कहीं ना कहीं बचाकर रख लेता है, शायद इसलिए बीता हुआ कभी सच में बीतता नहीं। और आखिर में यादें हमारी पहचान नहीं बनाती, हमारी पहचान तय करती है कि कौन सी यादें जगह पाएंगी। हम वही याद रखते हैं जो हमारी कहानी को पूरा करती है। दिमाग सच नहीं सहेजता, दिमाग अर्थ सहेजता है। यादें सिर्फ बीते हुए पलों की सूची नहीं है, ये वो धागे हैं जो हमें आज से जोड़ते हैं, क्योंकि जो हम याद रखते हैं आखिरकार वही हम बन जाते हैं। ये थी आज की रहस्यमय यात्रा। अगर आप ऐसे ही रहस्य और विज्ञान की कहानियां सुनना चाहते हैं तो एपीएस फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे सच के साथ जो दिखता कुछ है और होता कुछ और।